हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A. शो दैट इट्स फर्स्ट पार्ट इज इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो एंड सेकेंड पार्ट इज ABCD इज अ रोम्बस. तो हमें एक पैरेललोग्राम दे रखी है ABCD, तो मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है ABCD और साथ में गिवन है कि डायगोनल AC जो है दैट बाइसेक्ट्स एंगल A. AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. ये एंगल A है हमारे पास, तो इसे बाइसेक्ट कर रहा है. इट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल गिवन है और हमें शो करना है कि यही डायगोनल AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा. मीन टू से कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में. तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम. ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है हमें. अब पैरेललोग्राम दे रखा है तो ऑब्वियस है इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी. तो ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं मतलब AB पैरेलल टू CD है, तो एंगल BAC एंड एंगल ACD ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. सेम वे से AD एंड BC ये भी दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल DAC ये वाला एंगल और एंगल ACB ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. तो पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं. DAC इज इक्वल टू ACB बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. देन ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हैं क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं. BAC इज इक्वल टू ACD. इसके बाद गिवन है कि डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. तो एंगल A अगर बाइसेक्ट हो रहा है इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं आपस में. तो मतलब DAC एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC. तो ये मैंने यहां पे लिख लिया DAC इज इक्वल टू BAC. तो अब जब आप इसे देखोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली हमने, इसे सेकंड लिखा, इसे थर्ड लिखा. तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इन तीनों से आप देख सकते हो कि DAC एंड BAC ये दोनों इक्वल हैं यहां पे. तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो ऑब्वियस है राइट साइड भी इक्वल होगी. मतलब ACB इज इक्वल टू ACD हो गया. तो अगर ACD एंड ACB इक्वल हो गए हैं, ये दोनों एंगल ACD एंड ACB ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए हैं इट मीन्स कि ये एंगल जो पूरा एंगल था C बाइसेक्ट हो रहा है. मतलब AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था. इसके बाद हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस हमें प्रूव करना है. पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है. तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस क्या है. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. तो एक तरह से हमें प्रूव करना है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है. कोई भी एक पेयर हम इक्वल कर लेंगे. एडजेसेंट साइड्स होती हैं जो बिल्कुल जिनका एक पॉइंट कॉमन होता है, जैसे CD एंड BC, तो इनका कॉमन पॉइंट है C. ये एडजेसेंट साइड्स होती हैं. तो ऑपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है. तो हम एक पेयर एडजेसेंट का इक्वल कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि चारों इक्वल हो जाएंगी. तो जब आप यहां से देखोगे कि एंगल DAC इक्वल टू ACB, मतलब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, इन चारों से आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये चारों एंगल आपस में इक्वल बन गए हैं. DAC इज इक्वल टू ACB, BAC इज इक्वल टू ACD, DAC इज इक्वल टू BAC, ये थर्ड था. और फोर्थ में हमने किया ACB इज इक्वल टू ACD. तो अल्टीमेटली ये चारों एंगल इक्वल हो गए हैं. अब चारों एंगल इक्वल हैं तो मैं यहां से दो एंगल ले लेती हूँ क्योंकि चारों इक्वल हैं तो कोई दो को मैं लिख सकती हूँ. तो मैंने DAC एंड ACD को इक्वल लिख लिया है. तो अगर DAC इज इक्वल टू ACD है, DAC ये वाला एंगल और ACD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो आपने किया हुआ है कि अगर
ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। इट मीन्स AD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल आर इक्वल, तो AD इज इक्वल टू CD हो गया। अब AD इक्वल टू BC गिवन था हमें, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि चारों साइड्स ही इक्वल हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं, एडजेसेंट का एक पेयर मैंने इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या बना कि चारों साइड्स इक्वल हो गई। अब चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं तो ABCD रोम्बस बन गया, और यही हमें प्रूव करना था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। ABCD एक रोम्बस दे रखा है और हमें शो करना है कि AC डायगनल एंगल A और C को बाइसेक्ट करता है और BD डायगनल एंगल B एंड D को बाइसेक्ट करता है। ये दोनों हमें शो करने हैं, तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ABCD रोम्बस दे रखा है तो मैंने ABCD एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है, एक रोम्बस ड्रॉ हो गई है। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं, हमने ट्राइंगल ले ली BCD, ये वाली ट्राइंगल ले ली है मैंने। तो अब रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मींस BC इज इक्वल टू CD होगा। अब BC इक्वल टू CD है तो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल्स इक्वल हों तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। साइड्स इक्वल दे रखी हों तो हम उसे एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं। तो साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए, 1 इक्वल टू 2 हो गया। बट 1 इक्वल टू 3 भी होगा, क्योंकि रोम्बस है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल हो गई AB एंड CD, अगर पैरेलल हो गई, BD उनका ट्रांसवर्सल बना, तो 1 एंड 3 एंगल जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो 1 इक्वल टू 3 हो गया। तो यहां से आप दोनों से कंक्लूड कर सकते हो 1 इक्वल टू 2 था, 1 इक्वल टू 3 था, तो मतलब 2 इक्वल टू 3 हो गया। तो अगर 2 इक्वल टू 3 है, ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स पूरा एंगल जो B है ये बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब कहने का कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B। सेम वे से हम बात कर सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसमें BC एंड AD पैरेलल लाइंस हैं और BD ट्रांसवर्सल है, तो 2 एंड 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड अब 2 एंड 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो हम बोल सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि 2 इक्वल टू 4 है और 2 इक्वल टू 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 इक्वल टू 4 हो गया। अब 1 इक्वल टू 4 है, मतलब क्या है कि एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि BD बाइसेक्ट्स एंगल D, तो BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज BD बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो। ऐसे ही हमें अब AC के लिए प्रूव करना है। सेम वे से आप AC भी प्रूव कर सकते हो। सेम ऐसे ही आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेने हैं और ट्राइंगल में साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल लेने हैं। आप इसे ट्राई करना प्लीज, नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना, मैं करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो ABCD अब रेक्टेंगल दे रखे हैं और डायगोनल जो AC है वो एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और हमें शो करना है कि ABCD स्क्वायर है। अब रेक्टेंगल दे रखा है, स्क्वायर शो करना है। सेम है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल दे रखी हैं, हमें ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। तो हम एडजेसेंट कोई एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो हमें पता है कि चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब एंगल A इक्वल टू एंगल C है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा दोनों तरफ, या हम बोल सकते हैं कि दोनों तरफ मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल थे तो 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे भी वो इक्वल ही रहेंगे। तो अब हाफ ऑफ एंगल A, ये A पूरा एंगल है ये वाला, इसका हाफ
ये होगा इतना, क्योंकि ऊपर दे रखा है कि ए और सी जो एंगल हैं वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब ये जो एंगल 1 है ये हाफ ऑफ ए है, और ये जो एंगल 2 है ये हाफ ऑफ सी है। दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, ए सी इन्हें बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो हम इन्हें हाफ ऑफ ए को 1 लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सी को 2 लिख सकते हैं। अब 1 इक्वल टू 2 आ गया, तो इस ट्राइंगल में ए सी डी में दो एंगल इक्वल हैं, तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो 1 के ऑपोजिट साइड सी डी और 2 के ऑपोजिट साइड ए डी, तो ए डी और सी डी इक्वल हो गए हैं। लेकिन ए डी इक्वल टू बी सी था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, रेक्टेंगल था, और ए बी इक्वल टू सी डी था। तो हम बोल सकते हैं कि चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं। चारों साइड्स इक्वल हो गई तो ए बी सी डी क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। इसका जो सेकंड पार्ट है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो ये सेम 7th क्वेश्चन जो अभी हमने किया उसके जैसे है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी। हमने जैसे अभी मैंने ऊपर करवाया आपको, एक डायगोनल से बाइसेक्ट हो रहे हैं वो हमने प्रूव कर दिया, दूसरे से वैसे ही करना है, तो ये भी वैसे ही करना है। तो आप इसे खुद ट्राई करना, सेम है 7th के जैसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है और डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इतना पोर्शन गिवन है। ये डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें ये सारे पार्ट्स इक्वल शो करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए पी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है ट्राइंगल सी क्यू बी के। तो हम यही दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। अब ए पी डी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनी ए पी डी। इसके बाद सी क्यू बी, ये ट्राइंगल बनी सी क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल्स। तो इनमें आप देख सकते हो ये एंगल ए डी पी इतना एंगल और एंगल सी बी क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए डी पैरेलल टू बी सी है और बी डी उनका ट्रांसवर्सल हो गया। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए, इक्वल हो गए। ए डी इक्वल टू सी बी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होनी ही है। और डी पी इक्वल टू बी क्यू गिवन है हमें। तो इस ट्राइंगल में ये 3 चीजें हमने इक्वल कर रही हैं, तो इससे ट्राइंगल एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू होगा बाय सी पी सी टी। हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, इसकी साइड है, इन दोनों ट्राइंगल की एक एक साइड है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी पी सी टी की फुल फॉर्म है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, तो ये इक्वल होंगे। ऐसे ही थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी पी डी। तो हम पहले ट्राइंगल देख लेते हैं कौन सी बनेगी। ए क्यू बी ये वाली ट्राइंगल बनी एंड सी पी डी ये वाली ट्राइंगल बनी। ये दोनों ट्राइंगल्स, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले ये 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। तो सेम वे से ये भी प्रूव हो जाएगा। ए बी क्यू एंड सी डी पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, आप देख सकते हो। ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी है और बी डी इनका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। और डी पी इक्वल टू बी क्यू गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी ऑपोजिट साइड्स हैं। तो सेम वे से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं बाय एस रूल। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनेंगे, साइड्स बनेंगी, तो वो भी इक्वल हो गई हैं। इसके बाद 5th पार्ट जो है वो है कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें शो करना है 6th पार्ट, ये रहा। तो ए पी सी क्यू, ये जो बीच वाली एक क्वाड्रिलेटरल बनी है, इसे हमें पैरेललोग्राम शो करना है।
तो इसके सेकंड पार्ट में और फोर्थ पार्ट जो अभी हम प्रूव किया हमने, इसमें आप देख सकते हो AP इज इक्वल टू CQ हमने प्रूव किया और AQ इज इक्वल टू CP हमने प्रूव किया। तो एक तरह से हमने ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव की हैं इस क्वाड्रिलेटरल की। तो किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम होती है। इट मीन्स APCQ पैरेललोग्राम है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दे रखी है हमें ABCD। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स ऑन डायगोनल BD। AP और CQ दो परपेंडिकुलर हैं BD डायगोनल के ऊपर। तो हमें ये दोनों पार्ट्स प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, तो वही दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं हम APB एंड CQD। पहले हम देख लेते हैं ट्राइंगल कौन सी बनेगी। APB ये वाली ट्राइंगल बनेगी और CQD ये वाली ट्राइंगल बनेगी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो एंगल 90 होंगे, दोनों एंगल 90 होंगे। इट मीन्स इक्वल होंगे। तो APB इज इक्वल टू एंगल CQD ईच 90। और पैरेललोग्राम दे रखी है तो ऑपोजिट साइड से इक्वल होंगे। तो AB इज इक्वल टू CD हो गया। इस ट्राइंगल की एक साइड इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरी तरफ हम ये भी बोल सकते हैं कि ABP ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, BD उनका ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाय AAS रूल। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT वी कैन से AP इज इक्वल टू CQ। AP एंड CQ इस ट्राइंगल की एक एक साइड है। जो ट्राइंगल हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट किया है उसकी एक एक साइड है। तो आपके 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। प्लीज रिवाइज इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।